गहरे प्राचीन जंगल में, जहाँ पेड़ हवाओं से अपनी गुप्त बातें करते और नदियाँ धीमे सुर में लोरियां गाती थी, वहाँ एक सन्यासी रहता था। उसका नाम एलायस था। वह एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसकी लंबी चांदी जैसी दाढ़ी थी। उसके एकमात्र साथी थे वे पक्षी, जो उसकी छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी की छत पर बैठते, और वे हिरण, जो कभी कभी वहां भटकते हुए आ जाते। वर्षों पहले एलायस ने मनुष्यों की दुनिया को त्याग दिया था और प्रकृति की शांति में अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया था, जहाँ समय धीरे धीरे तालाब की लहरों की तरह बहता था। एक शाम, जब वो आग के पास बैठा गर्मागर्म सूप पी रहा था, तभी उसने अपने दरवाजे के पास हल्की सरसराहट सुनी। जब उसने नीचे देखा, तो उसे एक छोटा सा ग्रे रंग का चूहा दिखाई दिया, जिसकी चमकती काली आंखें उसे घूर रही थी। वह ठंड से काँप रहा था। उसका नन्हा सा शरीर थरथरा रहा था। एलायस मुस्कुराया। अरे, ये कौन आया है? एक नन्हा मेहमान? चूहे ने अपनी नाक फड़काई, लेकिन भागा नहीं। बल्कि वो हल्के से चूंचू करता रहा, मानो शरण की याचना कर रहा हो। हालांकि एलायस एकांत प्रिय था, लेकिन वह दयाहीन नहीं था। उसने रोटी का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और उसे धीरे से चूहे के सामने रख दिया। छोटे जीव ने उसे सूंघा, फिर उत्सुकता से झपटकर उसे खा लिया। उस रात, जब बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, चूहा आग की गर्म राख के पास गोल होकर सो गया। वह अब पूरी तरह सुरक्षित था। समय बीतता गया और चूहा वही रहने लगा। एलायस ने उसे पिप नाम दिया, और जब वह अपने दैनिक कामों में व्यस्त होता, तो उससे बातें करता। तुम तो एक अच्छे मेहमान बन गए हो, है ना? वह कहता, जब पिप टेबल पर इधर उधर भागते हुए रोटी के टुकड़े खोजता। शुरू में एलायस ने अपने इस नए साथी पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसका अकेलापन पहले से हल्का लगने लगा। उसे हंसी आ जाती जब पिप गलती से एक खाली मटके में गिर जाता, या जब वह पूरे जोश के साथ एक अखरोट को खींचने की कोशिश करता, जो उसके आकार से दोगुना बड़ा था। एक तूफानी रात, जब एलायस आग के पास बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, तभी पिप अचानक जोर से चीखा और दरवाजे की ओर दौड़ा। वह घबराहट में दरवाजे को पंजों से खरोंचने और चीखने लगा। क्या हुआ, छोटे? एलायस ने आश्चर्य से पूछा। पिप दरवाजे और एलायस के बीच बार बार दौड़ने लगा। उसका छोटा सा शरीर तनाव से काँप रहा था। अंततः एलायस ने दरवाजा खोला और तेज हवा झोंके की तरह अंदर आई। अपने साथ कहीं दूर से आती एक कमजोर चीख की आवाज भी ले आई। चिंतित होकर एलायस ने अपनी लालटेन उठाई और बाहर निकल आया। तेज बारिश हो रही थी, जिससे जमीन कीचड़ में बदल चुकी थी। पिप के पीछे पीछे चलते हुए वह पेड़ों के बीच से गुजरा, जब तक कि उसने उस आवाज का स्रोत नहीं खोज लिया। एक युवा यात्री, जो एक गिरे हुए पेड़ के पास बेहोश पड़ा था। वह लड़का ठंड और भूख से बेहद कमजोर था। बिना कोई संकोच किए एलायस ने उसे उठाया और उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने लड़के के गीले कपड़े सुखाए, उसे गर्म सूप दिया और उसे आराम करने दिया। कुछ दिनों बाद, जब लड़का पूरी तरह ठीक हो गया, तो उसने एलायस से कहा, अगर आपने मुझे नहीं खोजा होता, तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। एलायस ने पिप की ओर देखा, जो आग के पास बैठकर रोटी का टुकड़ा कुतर रहा था। वह हंसते हुए बोला, मैंने नहीं, पिप ने तुम्हें खोजा था। लड़का कुछ दिनों तक वही रुका, एलायस के कामों में हाथ बंटाता और उस शांत झोपड़ी में हंसी भरता। और जब वो अंततः अपने सफर पर आगे बढ़ा, तब एलायस को एहसास हुआ कि वह पहले जितना अकेला नहीं था। उस दिन के बाद एलायस ने ये जाना कि कभी-कभी सबसे छोटे साथी भी सबसे बड़ी खुशियां ला सकते हैं। वह और पिप साथ रहे, जंगल के बीच दो अनोखे दोस्त, जो अपने दिनों को शांति और संतोष के साथ साझा करते रहे। इस तरह एक ऐसा सन्यासी, जिसने कभी केवल अकेलेपन की चाह रखी थी,
उसने यह सीखा कि एक नन्हा चूहा भी उसे साथ की अनमोल खुशी महसूस करा सकता है।